हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक गुरु। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे एक्सेल के कुछ फॉर्मूले स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने सम, एवरेज और फॉर्मूलेस किए थे। उस वीडियो का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो का फॉर्मूला है क्या, ये गाइस हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैंने अपनी एक एक्सेल की शीट बनाई हुई है, ठीक है। मैंने एक शीट बनाई हुई है, ठीक, जिसमें मेरे पास शीट में उनके डेजिग्नेशन है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सैलरी है। तो गाइस, मुझे क्या करना है कि हम लोग पहले सिंपल वे में वीलुकअप चलाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो अपना एडवांस्ड वीलुकअप है हम लोग चलाएंगे गाइस। तो ये हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगाने के लिए वीलुकअप का हम लोग नेम पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग वीलुकअप सुनते हैं, वीलुकअप बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार हम लोग वीलुकअप के बारे में सुनते रहते हैं, कंपनी में इसका सबसे ज्यादा यूज भी है। इसका क्या रीजन है गाइस? रीजन सबसे बड़ा यही है कि वीलुकअप का काम क्या है। वीलुकअप एक वर्टिकल लुकअप डेटा फैच फॉर्मूला है, जो हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट हो, थाउजेंड्स ऑफ लिस्ट हो, तो उसमें अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेटा फाइंड करना है, उसमें डेटा फैच करना है, तो हम लोग वीलुकअप की हेल्प से कर लेते हैं। तो हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो वीलुकअप का काम बेसिकली लिस्ट में से डेटा हमें उठाकर दिखाने का काम है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, हम लोगों ने शीट हमारी बनी हुई है। तो मुझे सपोज दैट यहाँ पे एक डेटा चाहिए 0002 का डेटा चाहिए मुझे, ये मेरी एम्प्लॉय आईडी है। तो अब मैं फॉर्मूला जो चलाऊंगा वो नेम सेल पे चलाऊंगा, जहां से मुझे डेटा स्टार्ट करना है, यानी जहां से डेटा मुझे ढूंढना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए गाइस हम लोग क्या करते हैं, इक्वल्स टू वीलुकअप चलाएंगे। वीलुकअप लगाया और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सेल पे क्लिक करेंगे। तो इक्वल्स टू लगाएंगे वीलुकअप। तो वीलुकअप फॉर्मूले में गाइस यहाँ पे आप नीचे इसमें देखो ऑप्शंस आ रहे हैं साइड में कि लुकअप वैल्यू, टेबल एरे एंड कॉलम इंडेक्स नंबर। तो लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है? लुकअप वैल्यू यानी कि वो वैल्यू जिसके बेस पर आपको अपना रिजल्ट फाइंड करना है। एग्जांपल के तौर पे हमारा जो यूनिवर्सिटीज का या स्कूल का या बोर्ड का जो रिजल्ट आता है, उसको हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अपना जो हमारा रोल नंबर होता है उसकी हेल्प से। अगर आप कंपनी में कॉल करते हो, कंपनी में आप बोलते हो सर मुझे कोई प्लान चेक करना है या मेरे इस पे कोई सर्विस लगी हुई है, तो वो आपसे आपका फोन नंबर पूछता है, आपके फोन नंबर से आपकी डिटेल बता देता है। तो ये सब चीजें कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, इस वीलुकअप फॉर्मूले की हेल्प से होती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे वीलुकअप लुकअप वैल्यू दिखा रहा, तो हम लोग एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करेंगे। अब इस पे कोमा लगाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, सेकेंड ऑप्शन में है टेबल है, यानी टेबल सिलेक्ट करनी है जहां से डेटा फैच करना है। तो हम लोग पूरी कंपनी कंप्लीट टेबल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है गाइस। मैंने ऊपर से पूरी टेबल अपनी सिलेक्ट कर ली है। अब फिर कोमा लगाएं। अब कह रहा है कॉल इंडेक्स नंबर, यानी उस कॉलम का नंबर डालें, उस कॉलम का वैल्यू डालें जिसका रिजल्ट हमें निकालना है। तो मुझे एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से मुझे नेम निकालना है, तो मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा और फिर कोमा। फिर गाइस देखो यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है। ये कह रहा है ट्रू इज फॉर अप्रोक्सीमेट मैच एंड फॉल्स इज फॉर एग्जैक्ट मैच। गाइस ये हम लोग इन दोनों का यूज ना करके हम लोग 0 यूज करते हैं। अब ये क्या है, क्यों यूज करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स का मतलब क्या है, ये गाइस हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली 0 लगाते हैं और बैकेट ऑफ करके एंटर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पुनीत का रिजल्ट आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग अपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग का रिजल्ट लगा करके देखते हैं। वीलुकअप एंड एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक किया, कोमा लगाया, अपने टेबल को सिलेक्ट किया, एंड अगेन कोमा, उसके बाद कॉलम का नंबर डाला। तो अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग का काउंट करें तो गाइस ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो डी जो है मेरा कॉलम नंबर 4 है, और वो कॉलम का नंबर कहां से काउंट किया जाएगा, जहां से मेरी टेबल स्टार्ट है। तो मेरा कॉलम नंबर 4 है, तो विच इज 4,0 ब्रैकेट ऑफ एंटर। तो ये इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गई। अब हम लोग गाइस यहाँ पे डेट चेंज करके देखते हैं, वैल्यू 666 किया, एंटर। तो ये मनोज और इसकी गाइस डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आ गई है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो अब अगर मुझे वैल्यूज सारी एक ही साथ फैच करनी है, यानी अगर मुझे 4 वैल्यूज निकालनी है
तो मुझे 4 बार फॉर्मूला चलाना पड़ेगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा हो कि एक ही फॉर्मूले में मेरा काम हो जाए, तो काम शॉर्ट भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो उसके लिए गाइज हम लोग फॉर्मूला चलाते हैं इक्वल्स टू अगेन, और यहाँ पे हम लोग VLOOKUP। गाइज ध्यान से समझिएगा फॉर्मूले को। अब सेम वही पैटर्न है कि लुकअप वैल्यू किसके बेस पे लगाना है फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हम लोग यहाँ पे आईडी बाद में भी डाल सकते हैं। अब गाइज मैं इस सेल को फिक्स करके चलूंगा। मैंने यहाँ पे F4 की प्रेस करा। मैं लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया भी था कि हम लोग F4 की हेल्प से अपने सेल्स को फिक्स करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेल्स को फिक्स कर लिया। अब कोमा लगाएंगे। अब टेबल एरे, तो पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब टेबल को भी हम लोग फिक्स करेंगे, क्योंकि गाइज जिस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज को ड्रैग करना होता है, तो उस फॉर्मूले में हम लोग सेल्स को फिक्स करके चलते हैं। कोमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर। अब गाइज मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम का रिजल्ट नहीं निकालना, मुझे चारों कॉलम्स का रिजल्ट निकालना है, जितने भी मेरे पास कॉलम्स हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉलम्स लिखेंगे। यहाँ पे मैंने कॉलम्स लिखी। अब कॉलम्स के बाद ये एरे बोल, तो एरे के लिए मैं अपने 2 सेल्स को सेलेक्ट करूंगा जहां से मेरा रिजल्ट स्टार्ट होगा। एक्चुअली मेरा रिजल्ट जो स्टार्ट है वो नेम से है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी तो मेरे पास है, तो मुझे जो रिजल्ट निकालना है वो नेम से निकालना है। तो मैंने नेम से डेजिग्नेशन तक सिलेक्ट किया। अब ये 2 ही सेल क्यों सिलेक्ट किए? क्योंकि गाइज जब हम किसी चीज को ड्रैग करते हैं, मीन्स खींचते हैं, तो वो क्या होता है कि वो पहले सेल के साथ चलता है। तो गाइज अब हम लोगों ने जो वैल्यू सिलेक्ट करी, अब जो मेरी B2 वैल्यू है, यानी जो रवि के सेल का नाम है, उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको फिक्स करेंगे। इसको फिक्स करने से क्या होगा कि मेरा रवि फिक्स हो जाएगा और बाकी की वैल्यूज मेरी ड्रैग हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोमा लगाएंगे और लास्ट में 0 लगा देंगे और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर देंगे। अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे वैल्यूज डाल के, लाइक मैंने लिखा है 1113, ठीक है। तो गाइस अब देंगे यहाँ पे रिजल्ट किसका आ गया, अंकुर का आ गया। अब मैं यहाँ कोने से जब प्लस बनाएगा तो इसको राइट हैंड साइड में ड्रैग कर दूंगा। तो गाइस रिजल्ट सबका आ गया है। अब गाइस जब आप कभी कभी फॉर्मूला लगाते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कुछ इस फॉर्म में आती है, तो हम लोग इसको रूल चेंज कर देंगे होम से जाके, और यहाँ पे जर्नल जहाँ दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग इसको शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट में अप्लाई कर देंगे, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग 1115 एंटर। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला लगाया। अब गाइस हम लोग थर्ड स्टेप की बात करते हैं कि हम लोग मल्टीपल शीट्स में कैसे फॉर्मूला चलाएंगे। तो मल्टीपल शीट्स के लिए हमने एक शीट और बनाई हुई है, इसको हम लोग ओपन करते हैं, शीट 1। तो गाइस सॉरी शीट नहीं है, शीट 2 है, शीट 2 है, शीट 1 तो मेरी ओपन है ऑलरेडी। अब गाइस अब क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जो डेटा वो इस शीट में है, ये सारा डेटा या इसमें से जो भी मुझे पर्टिकुलर डेटा चाहिए वो मुझे यहां पे चाहिए, यानी एक नेक्स्ट शीट में चाहिए। तो वो मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए गाइस हम लोग देखते हैं, ध्यान से फॉर्मूले को देखते रहिएगा। तो सबसे पहले जो आपकी मेन शीट है या दोनों में से किसी शीट पे भी आप व्यू पे जाएंगे। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। व्यू पे जाने के बाद आप उसको व्यू साइड बाय साइड करेंगे। जैसा व्यू साइड बाय साइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा देखो भी कुछ नहीं आया, वैसे साइड बाय साइड आ जाना था, तो अब इसको अरेंज ऑल कर लेंगे। जब अरेंज ऑल में हम लोग करेंगे तो इसको आप टाइल या हॉरिजॉन्टल दोनों किसी मोड में रख सकते हैं। हमने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया तो गाइस मेरी दोनों शीटें ओपन हो गई। ये दोनों मेरी शीट यहाँ पे ओपन। अब ध्यान से देखेंगे, ये मेरी शीट 1 है और ये शीट 2 है। तो अब मुझे डेटा जो चाहिए वो शीट 2 पर चाहिए, तो मैं इस पे नेम पे क्लिक करूंगा और इक्वल्स टू, तो गाइस यहाँ पे इक्वल्स टू VLOOKUP और अपने एम्प्लॉय सेल पे क्लिक कर दूंगा जहां से मुझे डेटा चाहिए। अब यहां पे मैं सेल को फिक्स करके चलूँ, जैसे भी अपने लास्ट फॉर्मूले में किया है कि जो फॉर्मूला ड्रैग करना होता है तो हमें वैल्यूज को फिक्स करके चलना होता है। एंड कोमा। अब टेबल एरे। अब टेबल एरे के लिए क्या करना है, हम लोग अब अपनी शीट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने शीट पे क्लिक किया तो गाइस आप देखेंगे यहाँ पे शीट का नाम आ गया है और उस पूरी शीट के साथ जो मेरे टैब जिस शीट पे मैं काम कर रहा था, ऑल एम्प्लॉइज डेटा, उसका नाम आ गया और फिर उसने उसके रेंज बता दी। तो इस रेंज को ई से पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। ये बाय डिफॉल्ट देखो गाइस फिक्स हो गई है, इसको हमें फिक्स करने की जरूरत नहीं है। फिर कोमा यूज करेंगे। अब हमने लास्ट फॉर्मूले में कॉलम्स लिखा था तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कॉलम्स भी लिखेंगे।
कॉलम्स के बाद एरे था, तो वही 2 सेल सेलेक्ट करने हैं और ब्रैकेट ऑफ करना, तो वो शीट का नाम आ गया है। तो अब क्या करना है, ठीक है, तो गाइस ये 2 सेल्स को सिलेक्ट किया, तो अभी क्या करना है कि हम लोगों को ब्रैकेट ऑफ एंड कॉमा 0 भी लगाना है एंड ब्रैकेट ऑफ। अब गाइस जो ये B2 से C2 तक जो सेल सिलेक्ट हुए हैं 2, देखो गाइस ये भी बाय डिफॉल्ट फिक्स हो गए, बट हमें ये दोनों फिक्स नहीं करने, हमें फर्स्ट सेल फिक्स करना है जैसे हमने लास्ट शीट में किया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो C2 है उसको सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ उसको सिलेक्ट करके F4 की प्रेस करेंगे, देन अगेन F4, देन अगेन F4। जब ये सारे को इस पे से डॉलर्स हट जाएंगे तो सिंपल C2 रह जाएगा। अब एंटर कर देंगे, हम लोग यहाँ पे अपनी वैल्यू डाल के देखते हैं, लाइक 1108, तो सिंपल ऐड का नाम आ जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है गाइस। और यहाँ पे हम लोग लाइक 1103 एंटर, तो हमको एज अकाउंटेंट, और यहाँ से जाके इसका हम लोग फॉर्मेट चेंज कर देंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हमने मल्टीपल शीट्स में वी लुकअप कैसे चलाते हैं ये किया, सिंगल शीट में कैसे चलाते हैं, आपको सिंगल डेटा निकालना है, सिंपल 2 डेटा निकालने तो कैसे निकालने हैं, आपको ज़्यादा डेटा निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो गाइस ये हमने फॉर्मूला किया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गाइस इस तरह हमारे साथ जुड़े रहें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो इंडेक्स मैथ से रिलेटेड आपको लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।